हम्म। चलो शुरू करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले तो इतना बताओ। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बड़ा करना पड़ेगा। हिंदी में और इंग्लिश। हिंदी में पढ़ने ना आपको क्वेश्चन। लो, काफी बड़ा हो गया। हिंदी में लो, पढ़ लो सवाल। ठीक है, करो सवाल। वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो करो ट्राई, पहला सवाल। इंग्लिश में चाहिए तो यार फिर ना, फिर ऐसे होगा। अब ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, सवाल है कि 2 किलोग्राम के ब्लॉक को 10 मीटर ऊंचाई के एक झुके हुए समतल से ऊपर खिसकने में 300 जूल का कार्य किया जाता है। घर्षण के विरुद्ध कार्य होगा। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज। सवाल है, चलो ट्राई करो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना है सवाल को, सवाल कह क्या रहा है एक्चुअल में। देखो, ये जो हाइट है वो 10 मीटर है, 10 मीटर तक की ऊंचाई पे लेके जा रहा है इसे। ठीक, ये ये हाइट जो है वो 10 मीटर है। ठीक, और मान के चलते हैं यहां पर एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये रहा, ये रहा, ये रखा। इस 2 किलोग्राम के ब्लॉक को, 2 kg का ब्लॉक है, इसको आगे ले जाते हैं और यहां तक पहुंचाते हैं, टॉप पर यहां तक, मतलब यहां पहुंचा दिया जाता है इसको, सेम इसी जगह पे यहां। तो यहां तक पहुंचाने में हमने जो वर्क किया है, वर्क वर्क जो वो 300 जूल का कार्य किया, ऐसा करने में कितना, 300 जूल। तो वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, माफी चाहता हूं, फ्रिक्शन फोर्स। वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स आपको निकालना है, ये सवाल है। तो पहले इसका एक पूरा कंसेप्ट देखेंगे और फिर आपको एक बहुत ही शानदार खतरनाक शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा कि इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले इसका पूरा लॉजिक समझते हैं, एक्चुअली में कहानी क्या है। अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से यहां तक की, अगर नामकरण कर दूं इसका, नामकरण क्या, चलो यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, वो एस मान लेता हूं। कितना डिस्टेंस चला ये पूरा, एस डिस्टेंस यहां से यहां तक चला, मान लेते हैं यहां पर रखा था किसी एंगल पे, तो यहां से यहां तक एस डिस्टेंस चला, और ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, अगर मैं इसके कंपोनेंट वगैरह तोड़ना चाहूं तो बहुत आसान है कि भैया ये इस पर जो एम है वो तो नीचे लगेगा, और कितना लगेगा एम 20 न्यूटन लगेगा। और आप समझ पा रहे हैं, इसका जो एन होगा वो इस तरीके से लगेगा, ये थीटा होगा, ये एम जी
कॉस, यानी mg कितना था 20, ये 20 कॉस थीटा होगा, और इधर आएगा आपका 20 साइन थीटा होगा, ये आपका n होगा। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ये पीछे ले जाने में, इसको हम कहाँ लेके जा रहे थे, आगे, और पीछे की तरफ और क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा पीछे की तरफ। वो जो फ्रिक्शन की वजह से वो वर्क जो है वो हमें निकालना है। अब मेरे भाई एक बात बता, वर्क का तूने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F.S। अगर मुझे ये मेरे पास इतना ऐसे यहां तक डिस्टेंस चला है और s की वैल्यू निकालना चाहूं, तो अगर मैं यहां से साइन थीटा लिखूं, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा ये h यानी 10 अपॉन ये s, तो s की वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो 10 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन यानी कोसेक थीटा, ये 10 कोसेक थीटा निकल के आ गया। ये s की वैल्यू आ गई 10 कोसेक थीटा, और इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, f 10 कोसेक थीटा, f की वैल्यू आ गई। अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम इसको जो आगे लेके जा रहे हैं बच्चों, तो आगे कोई फोर्स से लेके जा रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूं ये जो सिस्टम है वो पूरा इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो मैं यहां पर इजीली एक चीज लिख देता हूं कि जो हम ऊपर की तरफ जो वर्क, ऊपर की तरफ ले जाने में जो वर्क कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जाने में वो 300 जूल का कर रहे हैं, मानते हुए बात, ओके बराबर। और क्या हो रहा है, पीछे की तरफ 20 साइन थीटा लग रहा है, और आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रही है, पीछे की तरफ लग रही है। बोलो हाँ कि ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। मेगासॉफ्ट क्या, मैं बता दूंगा अभी आपको मेगासॉफ्ट क्या है, वो सारी डिटेल आपको मैं थोड़ी ही देर में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ले जा रहा हूं तो कोई फोर्स लगा रहा हूँ ना, एफ की फॉर्म में लिख लो, तो पीछे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, और क्योंकि इसको मोशन के टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा है, मोशन की वजह से तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ के और 20 साइन थीटा जुड़ जाएंगे क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, 20 साइन थीटा। देख लो ये कहानी बन गई आपकी, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं यहां पर जो एफ दे रखा है, इस सेकंड इक्वेशन को उठा के मैं यहां पुट कर दूं, तो मेरा देखो काम क्या बनेगा, ध्यान से देखना, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ के प्लस 20 साइन थीटा इंटू 10 कोसेक थीटा। बस एक अब कैलकुलेशन है, अब देखो पूरा एफ के 10 कोसेक थीटा प्लस 20 साइन थीटा इंटू 10 कोसेक थीटा। तो ये तो ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है क्योंकि कोसेक और साइन खत्म, ये तो 200 बचेगा फिर आपका, ये आपकी जो वैल्यू इधर 200 बचेगी। और ये अगर इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क है वो निकल के आ गया भाई, एफ एस कोसेक थीटा क्या निकल के आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, यानी फ्रिक्शन की वजह से वर्क निकल के आ गया, बराबर ये वर्क जो हम कर रहे हैं 300 जूल का वो ये हो गया। तो यहां पर W क्या आ जाएगा, 300 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 100 जूल। बोलो हाँ के ना, इसका एक पूरा मेथड तो ये है, बोलो हाँ के ना, एक पूरा मेथड, इसका एक शॉर्टकट मेथड और आपको मैं बना के दिखाता हूं, शॉर्टकट मेथड और आपको यहां पे बना के दिखाता हूं, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड और आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया पूरा मेथड। तो आपका जो आंसर है इसका 100 जूल आएगा, ऑप्शन सेकंड। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड और पढ़ते हैं, है ना, ये कह दो आर स्टार लॉजिक, ये मेरा लॉजिक है, अपना लॉजिक है, अपन का लॉजिक है, वो लॉजिक सुनना क्या है। तुम्हें पता है इस बक्से को ऊपर ले जाने में दो टाइप की फोर्सेस हेल्प कर रही हैं, एक ग्रेविटी की वजह से लग रहा है और एक फ्रिक्शन की वजह से लग रहा है। फ्रिक्शन वाला इसको रोकना चाहता है और ग्रेविटी वाला कहां लग रहा है, नीचे, यानी यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो आप ध्यान से समझिए मेरी बात को कि वर्क एक तो फ्रिक्शन द्वारा और वर्क एक mg द्वारा, mg मतलब ग्रेविटी फोर्स द्वारा, टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर वर्क जो फ्रिक्शन द्वारा वो मुझे निकालना है, प्लस
वर्क mg द्वारा क्या बन जाएगा, mgh। मास कितना है 2, जी कितना है 10 और एच कितना है 10, तो 200 आ गया mgh। देख लो आप, ये आ गया आपका 2 × 10 × 10, 200 आ गया, और ये इधर आ गया 300। अब डायरेक्ट देख लो आप, तो 300 माइनस 200 कितना होता है 100। तो डब्ल्यू एफ यानी वर्क जो है फ्रिक्शन के से 100 जूल आएगा। ये किसका बहुत ही शानदार लॉजिक है। मैं अच्छा हूं चंद्रमौला। चलो, समझ में आया नहीं आया, बढ़िया लेवल का ये दूसरा लॉजिक था। ये पूरा इसका थ्योरी था, कंसेप्ट हमने जो यूज किया, एक जनरल कंसेप्ट जो बच्चा यूज करता है, हमने शॉर्टकट जो अपना लॉजिक है, आर स्टार लॉजिक, हमने उसको यूज किया। बोलो हाँ के ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे कुछ अब? शांत से हो गए हो तुम कुछ? अब दिख रहा है आपको? थोड़ा सा बस। ये है, बताइए, पढ़िए सवाल। मेगा शॉप क्या है मैं बताऊंगा क्लास के बाद, पहले पढ़ तो लो, कि डायरेक्ट मेगा शॉप में बताऊंगा। अभी बताऊंगा मेगा शॉप क्या है, सब बताऊंगा, क्लास लगी होगी ना, मैं बता दूंगा अभी क्या है। पहले सवाल को तो करो, सवाल करो, मैं आराम से सब बताऊंगा। चलो, हुआ किसी से? ट्राई करो।
कर लिया, चलो मैं आपको समझाता हूं। अब इस सवाल को भी हम दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना है एक क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। बच्चों फिजिक्स ये जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल को जो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही आप करो। आप अपना दिमाग लगा के देखो, कंसेप्ट तो वही होते हैं, अपने तरीके से भी कर सकते हैं आप, चीजें तो वही होती हैं। ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। सवाल क्या है कि बॉडी मास 3 kg अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉज अ डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर इज गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल्स टू 1/3 टी स्क्वायर टी सेकंड्स में, वर्क बाय इन द फोर्स इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में जो वर्क होगा वो आपको बताना है। अगर ध्यान से देखा जाए, एस की वैल्यू हमें जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1/3 टी स्क्वायर दे रखा है, और जहां पर टी जो है वो 2 सेकंड है, और 2 सेकंड में कितना वर्क होगा वो आपको बताना है। अब सब लफड़ा यहां पर यह है कि अगर मैं मान के चलो यहां से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2t, और t की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 दूनी 4, 4/3 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी। बोलो हाँ के ना। अगर मैं यहां पर, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम, W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यूज करूं, W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यूज करूं, तो ये K फाइनल माइनस K इनिशियल ये हो जाएगा, और वर्क मेरा निकल के आ जाएगा। हम सबको समझ में एक बात सीधे सीधे आ रही है, ये जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, साफ साफ दिख रहा है। ये 4/3 और इनिशियल तो 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो के फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम, एम कितना मेरे भाई 3 kg, और वी कितना मेरे भाई 4/3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3, 4 चौक 16/9, तो 3 तिया 9, 2 अट्ठे 16, 8/3 जूल आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इसका साफ साफ, एक तरीका तो इसका ये है साफ साफ, आंसर आ गया 8/3 जूल। अब आपको आर स्टार लॉजिक सिखाता हूं मैं, देखो लॉजिक सिखाता हूं दूसरा। अगर मैं ऐसा करूं, सर मुझे जानता हूं वर्क का जो फॉर्मूला है एफ इंटू एस होता है, और एस तो मैं आराम से निकाल दूंगा, टी की जगह 2 रखूंगा, तो एस की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4/3। ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि एस की वैल्यू तो 4/3 मीटर आ जाएगी, लेकिन एफ कैसे निकालेंगे। मैं कहूंगा बेटा एफ निकालने का तो एक ही तरीका है, एफ बराबर एम ए, और एम तेरे पास है 3, अगर तू ए निकाल दे तो तेरी एफ निकली हुई रखी है। तो ए कैसे निकालेंगे सर, इस वी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे ए मिलेगा, और ए आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जैसे ही मुझे ए मिलेगा 2/3, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 न्यूटन आ गया फोर्स, और यहां 2 रख दूंगा, और ये 4/3 आ गया, तो आप देख सकते हैं 8/3 जूल आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जैसे मैं कराऊं वैसे ही आप करें, आपको दुनिया भर के तरीके हैं इन सवालों को करने के, हमने वैसे भी कर दिया और हमने ऐसे भी कर दिया। हाँ राहुल पल, वही तो मैंने किया है, ये भी तरीका है, अब देख लो हमने वही तो किया है। अब जो आपको समझ में आए, जैसे आपको समझ में आए, वो आपके लिए आसान है, जो आपको समझ में आए। जनरली बच्चे इसी मेथड को यूज करते हैं, इसको बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है वो इस मेथड को यूज करते हैं। प्रीति कुमारी, सर मैं 2 नंबर से नेवी मेरिट आउट हो गई हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रीति, बहुत बच्चे आउट हुए हैं, मेरे पास बहुत कम से कम बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन का भी इंस्टाग्राम पर मैसेज है, और बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज ऐसे भी हैं जो फेल हुए हैं। देखो कोई ऑप्शन है नहीं सिर्फ मेहनत करने के अलावा, ठीक है, मुझे मेरी बात, कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं बिना पढ़े, पढ़ना ही पड़ेगा अंतिम में, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से टाइम 0 स्टार्ट, फिर से टाइम को रीसेट करना पड़ेगा, और टाइम टेंस टू 0 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा आपको।
टाइम जीरो से शुरू करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। आखिर सिलेक्शन चाहिए तो फिर से वही करना पड़ेगा, फिर से मेहनत, जहां कमी रही है और ज्यादा मेहनत। बताइए, क्लियर बात? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? लगाइए दिमाग। पढ़ो सवाल। करो ट्राई। करो। A body of mass 1 kg is thrown upward with a velocity 20 meter per second. It momently comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost during air friction? ठीक है, एक 1 kg का बॉडी है और उसको हमने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर जाके उसका मूवमेंट जो है वो जीरो हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है 18 मीटर की ऊंचाई पकड़ के। तो कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी एयर फ्रिक्शन में, ये पूछ रहा है। मतलब ये एक बॉल है और जिसका मास 1 kg है, इसको फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तो 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में इस टॉप पर इसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाता है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। बोलो हाँ के ना। ऐसा पूछ रहा है कि बताइए कितनी एनर्जी का लॉस होगा एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन ये निकालना है। वायु घर्षण की वजह से एनर्जी का लॉस आपको निकालना है। तो मेरे भाई, अगर ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो तुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्थित ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, है ना? पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी। तो वो जो वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लेकिन लफड़ा क्या है यहां पर, या प्लस की जगह मैं माइनस करूंगा क्योंकि काइनेटिक घट रही है, और घट रही है तो माइनस हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो यही है, ये जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा ना, ये एनर्जी लॉस, लॉस एनर्जी कितना हुआ होगा, ऐसे लिख देता हूं, एनर्जी लॉस। आप इसमें से माइनस कर दो, जितना लॉस हुआ वो पता लग जाएगा। तो बहुत आसान है। अब देखो ये क्या हो जाता है, mgh, और ये होता है हाफ mb²। यहां चाहो तो आप आराम से एक काम कर सकते हो कि भाई काइनेटिक क्या होगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल, लेकिन मुझे पता है फाइनल तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो है ना, फाइनल तो हमारा वैसे जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ इनिशियल। कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर माइनस लगा के काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है ये फाइनल तो जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर इनिशियल वाला कितना आ जाएगा, mgh देख लो कितना आ गया, m कितना है 1 और g कितना है 10 और h कितना है 180 आ गया। ठीक है, ठीक, 1 मिनट, यही कर दो आप, 1 मिनट रुको,
फिर उस साइन कन्वेंशन में गड़बड़ आ गई, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, माइनस इसको ना आप हाफ पे भी स्क्वायर लगा दो सीधे सीधे। तो आप देखो एम का वैल्यू कितना है 1, जी का वैल्यू कितना है 10, 180 माइनस एम का वैल्यू कितना है 1 और ये 20 इंटू 20, 180 माइनस 200, माइनस का 20 जूल का लॉस हुआ होगा। एक तरीका तो इसका साफ साफ ये है सवाल को करने का, जो आपने किया है, एक तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका देखो, आर स्टार लॉजिक, ये है इसका आंसर एक्चुअली 20 जूल आएगा। माइनस का मतलब है एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है और कुछ नहीं। अब एयर की वजह से जो लॉस होगा तो आप वही तरीका, सेम कहानी है और कुछ नहीं, कि वर्क जो होगा, जो एयर की वजह से जो लॉस होगा, जो वर्क होगा एयर की वजह से, वो कितना निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और काइनेटिक एनर्जी में चेंज। बस फिर से वही mgh और वो वही के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसको सॉल्व करोगे आप, जो लॉस होगा ऐसे करके निकाल दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका साफ साफ, mgh प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल 0 बन गया तो mgh माइनस के इनिशियल, और mgh माइनस के इनिशियल ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 200, तो माइनस का ये 20 जूल आ गया कि नहीं आ गया। कैसे भी कर लो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है अंश, बाकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है। एक बार बात कर लो, आप बात कर लो, ठीक है, पढ़ो इस सवाल को, पढ़ो सवाल को बढ़िया से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, करो ट्राई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक काम करता हूँ, आप एक रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ये करो आप ट्राई, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप, दिख रहा है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बड़ा, चलो चेक करो, करो ट्राई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ट्राई करो आप पहले। कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वो विराम से चल रही है, मतलब u0 है, एंड एक्सेलरेटेड सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड p नॉट, मैग्नीट्यूड जो वो कांस्टेंट दे रखा है पावर का, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलवा रहा है कार की, जो प्रोपोर्शनल होगी वो किसके बराबर होगी। ऑप्शंस आपके पास हैं, टी की पावर माइनस 1/2, टी की पावर t/m, या टी स्क्वायर p नॉट, या टी की पावर 1/2। ये है सवाल, बताओ। टाइम वाले पार्ट से सवाल नहीं दिख रहा है सर, अब तो दिख रहा होगा पूरा। देखो, पावर निकालना है, अब पावर का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, वर्क अपॉन टाइम,
वर्क का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, टाइम का कोई लेना देना है नहीं। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ से, भाई आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एफ डॉट एस अपॉन टी, ये पढ़ाया हूँ मैं आपको। यहाँ एक काम करो, आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ, ये एफ डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन टी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। देखो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट बी भी हो जाता है, तो देखो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट बी आ जाएगा, है ना। तो पी बराबर क्या आ गया हमारे पास, एफ डॉट बी। अब एफ हमारे पास यहाँ दे नहीं रखा है, और सवाल के अंदर हमें इस रिलेशन को चेंज करना है। एफ बराबर, एफ का फॉर्मूला क्या है बताओ, एम डी वी अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताओ। क्या मैं डी वी को वी और डी टी को टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो एम बी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, पी बराबर, और पी नोट हो जाएगा, दे रखा है सवाल में, पावर पी नोट दे रखी है जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, ये एम बी कॉन्स्टेंट है और ये भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि वी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा। भाई ये भी कांस्टेंट है, मतलब ऐसे होगा कहानी, वी स्क्वायर की वैल्यू पी नॉट अपॉन एम इंटू टी, और ये तो कांस्टेंट हो गया, पूरा दे रखा है सवाल के अंदर, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो वी क्या हो जाएगा, रूट टी, और रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर 1/2। ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। क्लियर, ये है कहानी। समझ में आया नहीं आया, सवाल का लेवल समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना, मजे आ रहे हैं, अच्छे सवाल हैं कि नहीं है। चलो क्लियर, 1 मिनट का टाइम देना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी लेवल के नहीं है तो वो नहीं कराएंगे हम। 1 मिनट का टाइम देना, जैसे वेक्टर वगैरह के क्वेश्चंस हुए, ये करा देते हैं, ये आपके लेवल का सवाल है, ये रहा, ये पढ़ो। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर इंग्लिश हिंदी में पढ़ो तो यहाँ थोड़ा सा एरर है सवाल में। एक, ये एफ बराबर -0.1x है, और एक्स बराबर 20 मीटर टू 30 मीटर है, हिंदी में सही लिखा है, देख लेना। एफ की वैल्यू -0.1x है, और एक्स की वैल्यू 20 से लेकर 30 तक दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा है। पढ़ो इस सवाल को, करो ट्राई। क्लियर, पढ़ लिया सवाल। A block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force -0.1 x joule per meter during its travel from x equals to 20 to 30 meter. Its final kinetic energy के फाइनल निकलवा रहा है, कोई बात नहीं। सवाल के अंदर हमसे बोल रहा है कि एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, कितना है, 10 kg का। इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, माइनस का 0.1 x, इतना, ठीक। और कहां से कहां, यहां 20 से लेके 30 तक, x बराबर 20 से लेके 30 मीटर तक लेके जा रहे हैं इसको। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पर फाइनल, वो क्या होगी। तो एक काम करिए, इनिशियल कितनी है यहाँ पे, शुरू में यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना है 10 kg, ठीक है। अब वी कितना है ये बताओ, 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो वी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये 500 जूल दे रखा है शुरुआत का। अब मुझे के फाइनल निकालना है, तो एक लॉजिक मेरे दिमाग में ये रहता है बच्चों कि वर्क काइनेटिक, यानी वर्क और एनर्जी जो थ्योरम थी वो ये थी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो के फाइनल मुझे के इनिशियल,
अब मेरे पास के इनिशियल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 500। अगर मैं डब्लू निकाल दूं तो मेरा के फाइनल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ये बताओ भाई। वो इधर जुड़ जाएगा इधर आके। अब यहां से कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। आप यूज करो, डब्लू निकालना है एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक। अब f कितना है, माइनस का 0.1 x dx, और लिमिट कितना है 20 से लेके 30 तक। यही तो है, बस सॉल्व करना है इसको। देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.1 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको बाहर रखो -0.1 को, और ये 20 से लेके 30, कुछ नहीं करना, माइनस का 0.1 एज इट इज बाहर रहेगा। अंदर क्या होगा, 30 का स्क्वायर 900 और 20 का स्क्वायर 400/2। अब 900 में से 400 गया तो कितना बचा, 500। 500 से बट्टे 2 बचा तो कितना, 250। 250 का मल्टीप्लाई माइनस का 0.1 किया तो माइनस का 25। तो डब्लू यहाँ से माइनस का 25 जूल आ गया। और इस माइनस के 25 के जूल को यहाँ रखो, इधर प्लस का 500 जोड़ दो, ये फाइनल निकल के आ गया। कितना आएगा, 475 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पर इसकी इतनी होगी, 475 जूल। एक का भी आंसर नहीं आ रहा है, सब हिल गए अब लोग, है ना, सब हिले पड़े, सब हिले पड़े। अब समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, एकदम कहानी खत्म हुई पड़ी है, हिले पड़े एकदम सारे के सारे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब जी जब मैं कर दिया हूं सॉल्व, तब डी 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 डी, उससे पहले सब सांसें रुकी पड़ी थी सबकी, बोल ही नहीं रहा था कोई। ये इस तरीके से आप लॉजिक यूज कर सकते हैं। बताइए, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, वेक्टर वाला सवाल आपको नहीं करना है, वेक्टर वाला आपको नहीं करना है। लो पढ़ो इस सवाल को, लगाओ दिमाग। अब नहीं कह रहा कोई हार्ड क्वेश्चन लेके आओ, अब नहीं बोल रहा तो क्लास में हार्ड क्वेश्चन लेके आओ सर। बताओ, पढ़ो सवाल, आसान सवाल है ये बहुत। अब नहीं कह रहा कोई हार्ड, नहीं बहुत बोलते ना क्लास में हार्ड क्वेश्चन सर, थोड़ा हार्ड, और सर थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेके आया करो सर। अब नहीं कोई बोल रहा है, हालत ही खराब होगी दिखे मुझे लग रहा है। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। पढ़ो सवाल, बहुत हार्ड हार्ड करते थे। मैं इस बार हार्ड इसलिए लेके आ रहा हूँ ये क्वेश्चंस, क्योंकि वो सब तो हमने कर रखे हैं यार, कितनी बार प्रैक्टिस कर रखी है, वाईटी पे कर रखी है, क्लास में कर रखी है। हटके इस बार लेवल को बढ़ाते हैं, अपने आप दिमाग काम करेगा इनका। जय हिंद नकुल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20। बेटा इसको थोड़ा सही कर लेना, हिंदी में -20 है और इंग्लिश में माइनस दे रखा, सही कर लेना इसको, ये सही है एकदम, 10⁻20। सवाल कह रहा है कि एक डीएनए का एक बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है वो 10⁻20 जूल होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻20 जूल कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? अब देख, मैं जानता हूं प्यारे बच्चों में एक चीज जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है, ये जानता हूं कि नहीं जानता हूं? तो एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा 1 जूल के अंदर। बोलो क्लियर, कितने जूल में, 10⁻⁻ जूल में। तो 10⁻⁻ जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19, ये आपका 10⁻⁻20 जूल, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको सॉल्व करना है बस। तो देखो ये कहानी खत्म, 10⁻⁻1 बचा, यानी 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन
1.6। 10 की पावर -1 को 1/10 लिखूंगा और 1/10 का मतलब हो गया 0.1। 0.1 है ना, 0.1 दैट इज 0.1 EB अपॉन 1.6 एंड डेसिमल से डेसिमल खत्म 1/16 EB और 16 का भाग 1 में दूंगा तो 0.0625 आ जाएगा EB। तो 20 10⁻20 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.0625 हो जाता है। कहानी खत्म। पढ़ते नहीं थे कि 5 रुपए की 20 टॉफी तो 1 रुपए की 20/5 तो 4 रुपए की 20/5 गुणा 4। वही सवाल है, कुछ है इसमें। 10⁻20 जूल को हमने ईवी में बदल दिया है, तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो हाँ के ना। क्लियर ना, कुछ था तो नहीं सवाल के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलो और खतरनाक क्वेश्चन कराता हूं आपको, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, मजा डाल देगा क्वेश्चन ये, मतलब लाइफ जिंगल वाला बना देगा तुम्हारी ये। आनंद आएगा तुम्हें, बहुत ही आनंद आनंद फील होगा। आनंद करो सवाल, मैं चाहता हूं आप ये सवाल ट्राई करें। मैं चाहता हूं ये वाला सवाल आप ट्राई करें। इस सवाल को ट्राई करो बढ़िया से, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया और गजब का सवाल है। चलो, the water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to the friction force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल में ये कहा गया है, मान के चलो मेरे भाई ये पानी है, ये पानी कितनी ऊंचाई से आ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई से। ये जो हाइट है पानी की मान लेते हैं, वो 60 मीटर की ऊंचाई से पानी आ रहा है। और कैसे आ रहा है पता है? पानी आ रहा है 15 किलोग्राम पर सेकंड, यानी m/t 15 किलोग्राम पर सेकंड है। यानी m/t का मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, द्रव्यमान के प्रवाह की दर, द्रव्यमान के प्रवाह की दर, द्रव्यमान के, क्या हो गया?
प्रवाह की दर। ठीक है। अब सवाल ने क्या बोला है कि एक टरबाइन मशीन है भाई साहब, वो ये रही, और पानी इस पे आ रहा है, गिर रहा है, मस्त गिरने लगा पानी ऐसे करके, और ये घूम रही है मस्त। ठीक, और घूम रही है, तो यहां जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है। कितना? 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब आप बताइए जो टोटल एनर्जी या पावर, जो पावर है वो कितनी टरबाइन द्वारा जनरेट की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क बराबर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम अपॉन टी 15 दे रखा है, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, एच 60 दे रखा है, तो 600 यानी 9000 वाट आ गया निकल के। अब हमसे क्या बोला है, इसका मतलब हुआ है कि जो टरबाइन मशीन घूम रही है वो इतना पावर जनरेट कर रही है 9000 वाट, लेकिन 10% जो टरबाइन मशीन घूम रही है उसकी एनर्जी लॉस भी तो हो रही है, मतलब 9000 का 10% लॉस हो रहा है। तो एनर्जी जो लॉस हो रही है वो 10% हो रही है, तो 9000 का 10% कितना हो जाएगा, इतना, यानी 900 वाट। यानी कितना लॉस हुआ, 900 वाट का लॉस हुआ। बना कितनी एनर्जी रही थी, 9000। बची कितनी एनर्जी, जो पावर अब डिलीवर होगी, जो बची कितनी, 9000 माइनस 900, मतलब 8100 वाट। किलोवाट में आंसर निकालने, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 वाट में किलोवाट 1/1000, यानी 1000 से डिवाइड करना है। तो 8100 बट्टे 1000 डिवाइड करिए, खत्म, 8.1 किलोवाट। चेक करिए, हाँ है ना, सवाल में कुछ था नहीं। ईमानदारी में 5th क्लास का सवाल है, 5th क्लास का, 5th क्लास का सवाल है, सवाल में कुछ है ही नहीं, 5th क्लास का सवाल है। तुम खुद देख लो, 5th क्लास का सवाल है, सवाल में कुछ खास एकदम नहीं है। ठीक है, सवाल में कुछ खास एकदम नहीं है। चलो, तो सर डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है, हाँ बिल्कुल होता है। डब्ल्यू का फॉर्मूला एम जी एच कैसे आया, अरे यार आपने क्वेश्चन नहीं लगाया कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सब चीज करा चुका हूँ प्रीति, कर लिया है। अब एक काम करते हैं, ये वाला सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं, बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, अगली क्लास में करेंगे। ये खतरनाक सवाल है, बहुत अच्छा वाला, बहुत प्यारा सवाल है ना। और देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया है, ये भी करेंगे, ये होमवर्क के लिए है। और बाकी की आज हमने वर्क एनर्जी खत्म कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिए, ये मेगा वर्कशॉप क्या है। आप सब लोग, क्योंकि एक इंडियन नेवी का रिजल्ट आया है, एयरफोर्स का पेपर होना बाकी है। बच्चे देखो मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई कम तो कोई ज़्यादा मेहनत तो करते ही हैं। तो समस्या क्या आ रही थी कि जो बच्चे हैं ना वो बड़े हताश हो रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा मैसेज मेरे पास इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे मैसेज थे। तो हम सब ने एक प्लान किया कि ऐसा करते हैं कि एक सेशन लेते हैं और बच्चों से डिस्कशन करते हैं। कुछ नए बच्चे भी होंगे, आपके बहुत कॉमन सवाल होते हैं कि फिजिक्स इंप्रूव कैसे करें, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल कैसे बनाएं, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, कैसे पढ़ें, और हम
क्लास 12th के बाद डिफेंस की फॉर्म किस किस में फिल कर सकते हैं, जो भी जनरल सवाल आपके होते हैं वो सवाल मैं कल पिक करूंगा, और वो सवाल आप कहाँ भेजेंगे वो ध्यान से सुनना। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास अभी खत्म होगी, खत्म जब हो जाएगी उसके बाद कमेंट करना है, लाइव क्लास में कमेंट नहीं करना है। कमेंट कर दोगे तो फिर वो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। जब ये क्लास खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसके 5-10 मिनट बाद आप कमेंट करना, तो मुझे, मैं उनको रात को जाके देख लूंगा, वहां आप कमेंट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, और मैं क्या करूंगा वो क्वेश्चंस पिक करके लाऊंगा। हाँ, इसने ये पूछा, नकुल ने ये पूछा, प्रीति ने ये पूछा, और भाई अर्चना ने ये पूछा, सिंटू ने ये पूछा, ऐसे करके। अब कुछ बच्चों के कॉमन सवाल भी होंगे, भाई उसने भी यही पूछा, शायद हो सकता है दूसरे भी वही पूछे, तो वो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेंगे। तो जो समस्या जनरली बच्चों की होती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो किताबों के अलावा टीचर से दूरी उसकी हो जाती है, सिर्फ पढ़ाई तक रहता है, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि आप से मैं कनेक्ट हो पाऊं, और आपके करियर की उड़ान को मैं पंख दे दूं, और आपकी ग्रोथ हो, आपको कुछ अनुभव, मेरे टीचिंग के स्टूडेंट था मैं तब के, मैंने कैसे इन एग्ज़ाम्स को फाइट किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से मैं सब कुछ डिस्कशन करूंगा, जो कॉमन क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग अपनी समस्या जो होती है पढ़ाई में, जो दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल नहीं बनते, समझ में नहीं आता, शुरू कैसे करें न्यूमेरिकल को, यही नहीं पता लगता, कैसे पढ़ें, कैसे क्या, जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल देना, लाइव चैट में नहीं, क्लास जब खत्म होगी उसके बाद, जिससे कि कोशिश करना कि रात को 9 बजे तक आप कर दो। उसके बाद फिर मैं कमेंट सेक्शन शायद नहीं देख पाऊंगा, रात को 9 बजे से पहले पहले लास्ट 9 बजे तक डाल देना, मैं 9:10 तक देख लूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिखने भी हैं, मुझे टाइम लगेगा, फिर उन पर एक प्रॉपर मुझे चीज़ें लिखनी है, बनानी है, ताकि मैं वेल डिफाइंड तरीके से आपको एक्सप्लेन करने लगूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल, और एक सेशन जो बेटा ठीक ठीक कल 5 बजे से है, प्रीतु ने कन्विंस करो कि दिस इज अ नॉट राइट टाइम फॉर मैरिज, अभी मुझे मेहनत करनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो, उन्हें कन्विंस करो। बोलो राहुल, क्या रिक्वेस्ट है भाई? तो सवालों में तो मजा आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से बढ़िया तरीके से एंजॉय आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं वो क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करके आना। सर एग्जाम डेट 16 को है, 16 के बाद, अभी 16 तक उन्होंने इस पेपर को पोस्टपोन्ड किया है, अभी डेट नहीं दी है। 16 तक पोस्टपोन्ड है, अभी डेट नहीं दी है, 16 के बाद भी जा सकता है, अभी कोई डेट नहीं आई है, 16 तक पोस्टपोन्ड है। 16 तक यानी उसके बाद होगा, मतलब ये नहीं कि 17 तारीख को हो जाए, उसकी डेट आएगी। ठीक है राहुल, मैं करवाता हूँ, डोंट वरी, मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ सरफेस का और उसका मैग्नेटिज्म करवाता हूँ। ठीक है, चलो बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाकी तो आपको सारी चीज समझ में आ गई। एक बार देख लेना अनुराग, जो भी है, मुझे लगता है 16 तक पोस्टपोन्ड है। उस एक बार आर्टिकल को पढ़ के मैं कल बता दूंगा, आपको जवाब दे दूंगा कल। मुझे लगता है 16 तक पोस्टपोन्ड है शायद, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना आर्टिकल को, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं उसको दोबारा से पढ़ लूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, और याद रखना सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ, बस आप मेहनत करिए। जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखना और याद रखना, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है।